पाकिस्तान को जहां बहुत से मसाइल दरपेश हैं, उनमें एक बड़ा मसला तालीम की कमी का भी है। इस मुल्क में कई हुक्मरान आए, लेकिन तालीम के शोबे पर काम के दावे सिर्फ इंतखाबी रैलियों और जलसों तक ही महदूद रहे। आज पाकिस्तान के कल के कायद जो है वो ये बच्चे और बच्चियां हैं जो इंतहाई नामुशाद हालात में। मौजूदा दौरे हुकूमत में भी तालीम के शोबे पर बड़े बड़े काम करने के बड़े बड़े दावे तो किए गए, मगर हकीकत इसके बरक्स रही। तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे को ताकतवर बनाने के लिए PITV के नाम से बनाया जाने वाला इदारा बहुत से दावे कर चुका, मगर अब तक नाकाम रहा। शराखानगी में इजाफा तो एक तरफ, निजाम तालीम को बेहतर तौर पर चला लिया जाए तो बड़ी बात है। हाल ही में एक बड़ा मसला सामने आया जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का नतीजा आया और तलबा का एहतजाज शुरू हो गया। उनका कहना था कि पर्चों की चेकिंग ठीक नहीं हुई। इसके हमारे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास एक फोटो भी मौजूद है जिसमें छोटे बच्चे जो हैं वो बैठकर पेपर चेक कर रहे हैं और बोर्ड की सील में पेपर उनके पास मौजूद है। वो पेपर निकालते हैं और उसको चेक करते हैं, उस पेपर को। बोर्ड के चेयरमैन साहब से हमने ये कहा है कि आपके क्लर्कों ने ये पेपर चेक किए हैं और उस पे वो हंस पड़े हैं और हमने कहा कि जी आप हंस रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर का मसला बना हुआ है। और जो बोर्ड के कंट्रोलर हैं वो उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं बेटा देखो सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम आपको 10-10 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। अगर बोर्ड चेयरमैन मुझे इजाजत दे मैं इस अथॉरिटी कर देता हूँ। लाहौर में होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 3,49,267 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 90,827 तलबा कामयाब हुए। सालाना नताइज में कामयाबी का तनासुब 60.85% रहा। प्री मेडिकल में 25,958 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 18,829 उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि कामयाबी का तनासुब 73.95% रहा। लाहौर में हजारों तलबा ने पंजाब असम्बली, माल रोड और लाहौर प्रेस क्लब के सामने गैर जिम्मेदार नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सेक्रेटरी और कंट्रोलर बोर्ड की एक टीम तलबा से मुज़ाकरात के लिए पहुंची तो तलबा ने उनकी किसी भी वजाहत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जितने पेपर हमने ये जिन बच्चों का रिजल्ट लाहौर बोर्ड ने दिया है, ये लाहौर बोर्ड के लोगों ने पेपर नहीं चेक किए, ये दूसरे बोर्ड से चेक होके आए। दूसरे बोर्डों के पर्चे हमने चेक किए एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते। बाकी ये बच्चे हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा ये है, एहतजाज करते हैं कि आजकल क्योंकि क्लासें हो रही हैं और ये इकट्ठे होते हैं तो आप ये देखें हमारा 60% रिज़ल्ट है, जो पिछले साल से बेहतर है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बंदा तो कोई बात को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन आदाद व शुमार कभी बात को आगे पीछे नहीं करते, वो हक़ाइक़ बताते हैं, आदाद व शुमार के हवाले से बात की जाती है। तो हमारे आदाद व शुमार पिछले साल से बेहतर है। तलबा के एहतजाज की वजह से माल रोड और जिली सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया, जिसके बाद सेक्रेटरी बोर्ड रेहाना इलियास और कंट्रोलर बोर्ड नासिर जमील की रीचेकिंग की पेशकश को तलबा ने तस्लीम कर लिया। जो सवाल रह जाए अनमार्क्ड हो उसको रीचेक नहीं रीमार्क किया जाता, मतलब उसको दोबारा जो लेफ्ट क्या कहना चाहिए अनमार्क्ड पोर्शन है उसको दोबारा चेक करते हैं। हाँ, जो चेक किया हुआ है, जिसको अवार्ड दे दिया गया, किसने दिया? उस बंदे ने दिया जो क्वालिफाइड है, जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे डाटा के अंदर मौजूद है, जिसकी वो सारी क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है। उसने जब एक दफ़ा अवार्ड दे दिया तो वो तो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके अंदर कोई पोर्शन अनमार्क्ड रह गया, कहीं कोई मिस्टेक हो गई, वो रेक्टिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद जिस बंदे ने वो गलती की हो उसको सज़ा दी जाती है, उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसकी हो सकता है डिपार्टमेंट उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप कर दे, उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसी तरह मुल्तान, डेरा गाजी खान, लोधरा में भी हजारों तलबा ने एहतजाज किया और रीचेकिंग का मुतालबा किया। ये मसला सिर्फ लाहौर के तलबा तक ही महदूद नहीं बल्कि पंजाब भर इसकी लपेट में है। डेरा गाजी खान में तलबा ने बोर्ड दफ्तर के सामने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, जबकि वहाँ पर डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात शेख अमजद हुसैन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे कि नताइज बिल्कुल ठीक है। लोधरा में भी तलबा ने एहतजाज करते हुए मुल्तान बहावरपुर मोटरवे रोड ब्लॉक कर दिया। शेख अमजद हुसैन ने तस्लीम किया कि 2 रोल नंबर 303044 और 313537 में तो टेक्निकल मसाइल हैं, जबकि बाकी सब ठीक है। लेकिन दर हकीकत पंजाब भर में बाज़ तलबा को 100 में से 103 नंबर भी दिए गए। इसी तरह जो तलबा गैर हाजिर थे उनको हाजिर करार देकर पास कर दिया गया, जो रेगुलर तलबा थे उनको गैर हाजिर करार देकर फेल कर दिया गया। जराये ने बताया कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड और दीगर शहरों के
बोर्ड के चेयरमैन फर्स्ट ईयर के नतायज और पेपर्स की मार्किंग की निगरानी करने के बजाय इस मौके पर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए पहाड़ी इलाकों में सैर में मशरूफ थे। बोर्ड के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो उन हजारों पेपर्स की रीचेकिंग है। जराये ने यह भी बताया है कि लाहौर बोर्ड के चेयरमैन, कंट्रोलर, इम्तिहानात सेक्रेटरी समेत पंजाब भर का अहम इंतजामी ढांचा तब्दील करने का भी फैसला किया गया है। तलबा के मुस्तकबिल का सवाल अपनी जगह, लेकिन इस सूरत हाल ने हुकूमत पंजाब और खादमे आला पंजाब की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया है। तालीमी निजाम में बेहतरी एक तरफ, इसकी हकीकत पर ही गौर कर लिया जाए तो बहुत से तलबा का मुस्तकबिल खराब होने से बच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। एक और अवामी मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करेंगे आज प्रोग्राम में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में होने वाली गफलतों की, कोताहियों की, जिनसे कई हज़ार स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो स्टेक पर लग चुका है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के तलबा ने का रिजल्ट अनाउंस किया गया, जिसमें बेज़ाब्तियाँ सामने आई। स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना उनका बुनियादी राइट है। उनका ये मानना है, जो नज़र भी है रिजल्ट कार्ड्स में देखते हुए, कि जिस तलबे इल्म को 100 में से 105 नंबर दे दिए जाएं उसका क्या कसूर है, और जिस बच्चे को उसके जायज़ नंबर से ठुकरा दिया जाए उसका क्या कसूर है। हम इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की बिल्डिंग के बाहर मौजूद है लाहौर में। लाहौर बड़ा सेंटर, बड़ा मरकज़, पंजाब हुकूमत का बड़ा दावा, पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। इस तमाम तर जो दावे इनकी ये खुलकर सामने आ गए हैं। यकीन तौर पे दावे अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पे हुकूमत कुछ नहीं कर रही। 10 रोज़ से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे, लेकिन ताहल इनका हल मसला इनका हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इनका ये कहना है कि बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से जो पेपर चेकिंग करवाई जा रही थी, वो जो चेकर्स थे उनका मयार दुरुस्त नहीं था और वो मयार पे पूरा नहीं उतरते थे। उसके बावजूद वो चेक करते रहे हैं पेपर। सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है बोर्ड की कारकर्दगी पे। मैं तमाम लोग जब अपने तालिब इल्मी के दौर में, तो तब भी ये बातें की जाती थी कि पेपर चेकर्स जो है वो उस मयार पे नहीं पूरा उतरते। जो असातिज़ा पेपर चेक करते हैं वो आगे पेपर चेक करने की देते थे, क्योंकि चंद पैसे मिलते हैं उस पर। कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा पेपर चेक किए जाएँ उतने ज़्यादा पैसे अपनी जेबों में डाले जाएँ। लेकिन अफसोस इस बात का सिर्फ ये है कि जितने हमारे नौजवान तालिब इल्म हैं, इनका फ्यूचर जुड़ा होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो इंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके साथ। आगे किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पाक फौज में जाना है, या मुख्तलिफ कोई भी शोबा अपनाना है, उसके तमाम तर दारोमदार जो है वो इंटरमीडिएट की एजुकेशन पे है। वालिदैन लाखों जो इस तादाद में मौजूद हैं अपने बच्चों की फ़ीसें जमा करवाते हैं। बोर्ड को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, दाखिले फ़ीसें जमा करवाई जाती हैं, पेपर्स की फ़ीसें जमा करी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद नतीजा ये निकलता है कि बच्चों को मजबूर कर दिया गया कि वो सड़कों पर आएँ। पिछले 10 रोज़ से ज़ायद का वक्त बीत चुका है। ये लाहौर बोर्ड के बाहर मौजूद है। इन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना दिया, चेरिंग क्रॉस पर धरना दिया, माल रोड पर धरना दिया, गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया, लेकिन इनका मानना यह है कि इनके मुतालबात हल नहीं हो रहे। रोज़ ट्रैफिक जैम होता है बोर्ड ऑफिस के बाहर, लाखों लोग, हज़ारों लोग इससे मुतासर भी होते हैं। लेकिन क्या तमाम लोग हम बतौर पाकिस्तानी इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसका हल नहीं निकाल सकते? ज़रूरत समझ की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फिल फॉर एक्शन, कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन उसका कुछ नहीं। मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स इनकी राय लो, इनसे पूछूंगे असल मसला क्या है, ये क्यों कह रहे हैं इनका मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि बोर्ड ये कहता है कि उनकी इनसे मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीन खान। अमीन, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो आप? मुझे ये बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? जी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने चेकिंग जो की हुई है बिल्कुल ज़ीरो की हुई है। जो हमारे मैट्रिक के आप रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं वो हमारे इधर हैं, ये इधर हैं। तो हमारा कुछ तो हो ना कि हम बीच में लेवल पे आ जाएं जो हमारे मैट्रिक से है, तो इन्होंने बीच में रखा हुआ है। कल हम चेयरमैन साहब से हम 3 मिले, हसन मिला है, मैं और फैसल और अमीन खान में मिला, तो उन्होंने हमें वो मजाक में ले रहे हैं। हमने उनको इतना ये भी कहा कि आप हंसे मत, ये हमारा फ्यूचर है काइंडली। तो लेकिन अब मजाक थोड़ा डिफाइन करो, क्या वो हंस रहे थे? यस हंस रहे थे। उन्होंने हाल क्या कैसा लगाया, हमने कहा काइंडली आप सीरियस लें इस इशू को, ये हमारा फ्यूचर का है। कहते हैं यार छोड़ो छोड़ो। और हमें एक नासिर जमील कंट्रोलर एग्जामिनर, उन्होंने पंजाबी में इतना कहा है कि छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं होना। उन्होंने बस इतने में बात ख़त्म कर दी। और कल हम पेरेंट्स से मिले हैं, कुछ लड़कियों से, वो रोते आ रहे हैं भाई। तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। उन्होंने कहा आप हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। चेयरमैन बोर्ड कह रहा है, लाहौर बोर्ड, वो कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्स। इस्माइल चौधरी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अब
क्या असल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई कि किसी बच्चे को 100 में से 102 नंबर दे दिए गए। इस तरह के वाकयात कितने रिपोर्ट हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि आपके इलम में होगा, हमने दो बार पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तो इन्होंने हमें ये ब्लेम किया था कि आप प्रोटेस्ट ऐसे कर रहे हैं, आपने पेपर तो देखे नहीं अपने, हम पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कल मैं अपने पेपर रीचेकिंग कराने आया, मेनली केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर, उन्होंने ऐसे किया हुआ, बिल्कुल हर जगह टिक मारे हुए हैं, बिल्कुल सही किया हुआ, कहीं सर्कल नहीं, कोई लाइन नहीं, हर जगह सही किया हुआ है। एंड पे नंबर का एक नंबर, 4 नंबर के लोग हैं, उनमें एक नंबर दिया हुआ, बिल्कुल सही। 6 पेजों के मैंने लोग लिखे हैं, डायग्राम्स, हेडिंग वगैरह हर चीज़ सही। मैंने सारों को इकट्ठा किया अंदर, जो कहते हैं नहीं यार हम तो क्लर्क हैं, हमारी तो अथॉरिटी नहीं, हम मानते हैं आपसे ज़्यादती हुई है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो ऐसे कहने लग गए। मैं उनको पेपर पकड़ाया, मैं चला गया चेयरमैन साहब के पास। चेयरमैन साहब के पास गया तो चेयरमैन साहब ने बड़ा समझाया कि नहीं छोड़ो आप। मैंने कहा नहीं सर आप देखें मेरा केमिस्ट्री का पेपर। कहते हैं चलो आओ, मैं उनके साथ गया। उन्होंने जाके मैंने कहा केमिस्ट्री का पेपर निकलवाएं, कहते हैं इसका इंग्लिश का पेपर निकलवा लो। उन्होंने इंग्लिश का पेपर मेरा निकलवा लिया। मैंने कहा सर मैंने तो आपको केमिस्ट्री का कहा है। कहते हैं नहीं मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे केमिस्ट्री के बारे में क्या पता हो, मैं पहले इंग्लिश का देखूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। इंग्लिश पेपर निकलवाया, एक लाइन पढ़ने लग गए। कहते हैं ये देखो आपने एक ऐसे लिखा हुआ है, ये एक ऐसे लिखा हुआ है, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैं तो ऐसे लिखता हूँ। ये तो वही बात होगी, हमारा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, वही बात होगी ये तो। मैंने सारा पेपर चेक करा, कहते हैं आपके नंबर तो कम बनते थे, ज़्यादा दिए हैं। मैंने कहा सर आप मुझे सप्ली दे दें इसमें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर एक बार ज़रूर खोल लें। और केमिस्ट्री का पेपर खोलने को तैयार नहीं थे। अच्छा वो मुझे आप बताओ, क्या कौन से कॉलेज से हो? सर मैं सिविल लाइन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से हूँ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स का है, जो हमारी बात अकल में नहीं आती और शायद किसी समझदार की अकल में नहीं आती, कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन अंडर मैट्रिक टीचर्स चेक कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी नहीं बनती कि वो किस। अच्छा ये इल्जाम बहुत ज़्यादा सामने है, अंडर मैट्रिक आपको किस तरह पता वो अंडर मैट्रिक? जी बिल्कुल, हम 10 वो खुद भी एडमिट कर चुके हैं इस बात को। हम 10 दिन से इस बात पे वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं। इनके स्टार्टिंग में ही ऐसा अमला मौजूद बैठा है जो कि अंडर मैट्रिक है, जिनको जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट तक नहीं पता। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर सामने जो अमला किस तरह वर्कआउट किया, कैसे पता लगा? अब मुझे बताओ कौन से वो स्टूडेंट्स वो लोग हैं, वो अंडर मैट्रिक लोग हैं जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं? जब आपको उनका पता है? जी बिल्कुल, जब चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। और इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट मौजूद है कि एग्जामिनर को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लिहाजा जो एग्जामिनर ने जो बात एक दफ़ा कर दी है वो ऐसे है जैसे हदीस हो गई है, ठीक है। और जबकि वहाँ पर ये एक तीसरी स्टेटमेंट भी आती है कि जो है ना आप जो है लड़कों से, स्टूडेंट से उनका फीडबैक लेते हैं आफ्टर चेकिंग, ठीक है। जब बच्चे चेकिंग के लिए जाते हैं, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये उनसे कह रहे हैं कि आप हमें अपना फीडबैक पहले दिए, हमें सिग्नेचर करके दें फॉर्म पे, अपना फीडबैक पहले दें। ये कैसे हो सकता है कि जब एक चीज़ हमने अप्लाई किया है उसका रिजल्ट आया नहीं, हम उसका फीडबैक कैसे दे सकते हैं? अच्छा और रिटर्न लिखवाया जा रहा है, आप मुझे बताओ आप कौन सी? सर मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से। कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे इस बार 280 मार्क्स आए हैं। इतने कम मार्क्स आने की वजह क्या खुद नहीं पढ़ा या वाकई बोर्ड की? सर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, ये जो आपने भी मुझसे सवाल अभी भाई से पूछा है कि क्लर्क के आपके पास क्या प्रूफ है। 9 अक्टूबर को डॉन न्यूज़ में सेक्रेटरी से बात करते हुए उन्होंने ये नोट किया है कि सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा हमारे साथ सीन करप्शन सीन ऐसे हो गया था कि हमें इस बात का पता नहीं चला, और बहुत से ऐसे नाअहल टीचर्स हैं जो इस सारे मामले में इंक्लूड थे, यानी कि पेपर चेकिंग के अंदर। और 10 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ गया, यानी कि एक दिन में कोई बंदा अपना अमला सारा सेट करके, कोई क्वालिफाइड टीचर्स हायर करके 1,50,000 पेपर तो नहीं चेक कर सकता। ऐसे ही है, 9 अक्टूबर को ये बयान दिया जा रहा है और 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि नाअहल टीचर्स इंक्लूडेड थे और सब कुछ ये हुआ है, ये खुद इनके बयान है। ठीक है, कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, आपसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? तहीम नवाज। कौन सी कॉलेज से हैं आप? मैं किप्स कॉलेज से। अच्छा कितने मार्क्स आए? मेरे 365। क्या मार्क्स कम आने की वजह वाकई बोर्ड की गलती है या खुद नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं, हमने बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अपनी पूरी जान से मेहनत किया, लेकिन ये बोर्ड की गलती है, हमारे पेपर सही से चेक नहीं। अच्छा कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है जो लगता था कि यार इसमें ज़्यादा मार्क्स? मेरे केमिस्ट्री में आई हैव रिवाइज्ड 4 टाइम, मैंने 4 दफ़ा उसको रिवाइज किया, फिर मेरे 36 मार्क्स आए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल मैं 450 अबव मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड ऑल आई गॉट इज 365। तो ऑब्वियसली गलती है बोर्ड वालों की इसमें। और ऊपर से रीचेकिंग हो रही है आपकी? रीचेकिंग फिलहाल तो कोई हमें नहीं मिला, और ऊपर से हमने फ्राइडे का अप्लाई किया हुआ है रीचेकिंग रिकाउंटिंग के लिए, और उसकी भी अभी तक हमें कोई डेट नहीं दी गई कि आप अब आ जाएं चेक करने। कोई उसके है ही नहीं कि आप आएँ।
तो बस ठीक है, आप मुझे बताओ कौन सी कॉलेज से हो आप? किप्स कॉलेज से। आपको क्या यही सेम प्रॉब्लम देखने में आ सारी रही बात है है, कि- इतने सारे बच्चे हैं तो इतना खड़े हुए, इतने सिर्फ लाहौर बोर्ड का इशू नहीं है, दूसरे बोर्ड्स का भी इशू है, फैसलाबाद, सरगोदा, तो ये सब बच्चे ऐसे तो इतना खड़े हुए, एक दो बच्चे हो तो बंदा बात भी करता है कि इनकी गलती है, इतने सारे बच्चे क्यों खड़े हैं? इसीलिए खड़े हैं कि सबके साथ जाती हुई है। और हमें अच्छा, आपके किसी दोस्त वगैरह में कॉलेज में किसी को ऐसे मार्क्स मिले हैं कि टोटल मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिल गए हो? हाँ, इतने सारे बच्चे हैं, 85 में से 87 मिले हैं, 100 में से 105 उर्दू में, लैंग्वेज सब्जेक्ट में, और 93 भी मिले हैं, 87 में से 86 मिले हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आपको कैमरेज भी दिखा दूँ, क्योंकि जिस तरफ यहाँ लाहौर बोर्ड की बिल्डिंग है, मेरे सामने ही यहाँ कैमरेज की बिल्डिंग है, ओ और ए लेवल्स के जहाँ एग्ज़ाम चेक होते हैं। ब्रिटिश कौंसिल बिल्कुल सामने है। ज़्यादा जो वालिदैन हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने तालिब इल्मों को कैमरेज बोर्ड से एग्ज़ाम दिलवाएँ, ओ लेवल्स करवाएँ, ए लेवल्स करवाएँ। क्यों? उनका मार्किंग सिस्टम अच्छा है, उनका पेपर चेकिंग सिस्टम अच्छा है। ज़्यादा फास्ता नहीं है। बिल्कुल सामने जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कैम्ब्रिज की बिल्डिंग है, ब्रिटिश कौंसिल की बिल्डिंग है। कैम्ब्रिज जो सिस्टम है उसके थ्रू पेपर चेक हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का फरसूदा निज़ाम जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, वो उसी तरीके पे कायम है, उसी तरीक़ेकार पे कायम है और उसी तरीके से चेकिंग कर रहा है। अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि अब क्या जवाब देते हैं बोर्ड इंतज़ामिया। आइए। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं? किसने इजाज़त नहीं दी? चेयरमैन साहब ने कहा। चेयरमैन हैं? चेयरमैन साहब की चेयरमैन को बुला ले बाहर। बुला लेते हैं, आप थोड़ा साइड आप पे। बाहर बुला लेना चेयरमैन को। हम भाई हम कोई बम लेके तो नहीं आए। भाई बम बम नहीं, साढ़े नाल बहस ना कर। अंदर जाके रहे और तू चले गए अंदर जाके हमारे यार आराम से बात कर ले। हेलो धक्के ना दो। एक सेकंड छोड़ो। मेरी बात सुनो। आपका जो ऑफिसर है उसको बाहर बुला दो। कोई अंदर नहीं आएगा। छोड़ो आप उसको बाहर बुला दें, हम बाहर बात करें। आपने जिस तरह देखा कि हिदायत दी गई है कि कोई मीडिया अंदर ना आए, क्योंकि ये खामोश है, जवाब नहीं देना चाह रहे। हमने कई बार इनसे रब्ता किया बोर्ड हुकाम से कि जवाब दें, इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसका जवाब दें, कौन जिम्मेदार है, इनके पेपर किसने सही तरीके से चेक नहीं किया उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन सख्त हिदायत दी गई है इन गार्ड्स को, ये भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। इनको कहा गया कि कोई भी मीडिया का शख्स अंदर दाखिल ना हो सके। नाज़िर, मुतअद्दिद कॉल्स मैं एक मरतबा फिर कर चुका हूँ सेक्रेटरी बोर्ड को, PRO को, एडिशनल सेक्रेटरी को, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अभी PRO ने फ़ोन उठाया। हेलो वर्क साहब, सुल्तान शाह बात कर रहा हूँ वक्त TV से। आप खैरियत से हैं? आपके बोर्ड के ऑफिस के बाहर खड़े, ज़रा बाहर तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि आपने तो मीडिया को अंदर आने से पाबंदी लगा दी है उनकी। ठीक है, तो आपके बोर्ड में कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं है? आपके बोर्ड के अंदर इस वक्त कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं है? नहीं, सेक्रेटरी, कंट्रोलर, एडिशनल सेक्रेटरी कोई मौजूद नहीं है? मैं कह रहा हूँ सेक्रेटरी साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, लेकिन वो कैमरा अंदर नहीं जाने देते। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है भाईजान? उसकी क्या वजह? क्यों कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते हम? चले, मैं सेक्रेटरी से बात करता हूँ। ठीक है, मतलब आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है?
क्योंकि आप पीआर हो एक इदारे के और आपको ये नहीं पता कि किस वजह से मना किया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब ने मना किया अंदर कैमरा ले जाने से, और उन्होंने कहा कि गार्ड से आप कहें कि वो सेक्रेटरी से आपकी बात करवाएं, वो अंदर मौजूद हैं बोर्ड के अंदर। अब ये झूठ बोल रहे हैं या गार्ड्स मौजूद झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी इसका फैसला हो जाता है। सब मैं अकेला जाता हूँ ना, वो नहीं जा रहे, कैमरा नहीं जा रहा अंदर। मैडम सुल्तान शाह बात कर रहा हूँ वक्त टीवी से। मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और आपके गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे। उन्होंने कहा जी मीडिया पे पाबंदी लगाई हुई है सेक्रेटरी साहिबा ने। उसकी क्या वजह है? तो आप बाहर आ जाओ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ज़रा। सेक्रेटरी बोर्ड ने भी इनकार कर दिया मौक़िफ़ से। सब देखते हैं वो किसको भेजती है अंदर। फ़ोन उठा रही है लेकिन वो मीटिंग में बैठी हुई है। गार्ड्स हमें बार बार रोकी जा रहे हैं लेकिन कैमरा अंदर नहीं आया हमारा। सारा कुछ जो हो रहा है कैमरा मेरा आपकी 4 दीवारी से बाहर है, 4 दीवारी के अंदर ही है। मैं आपके आगे नहीं जा रहा हूँ। आ रही है कैसर वर्क अंदर मौजूद है। कैसर वर्क जो PR हुआ है वो फ़ोन पर झूठ बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से चला गया, मुझे CM ने बुला दिया। सेक्रेटरी अंदर कह रही है मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन उसके बाद से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिली है कि नो मीडिया अपेयरेंस। आप अपना वर्डिक्ट रख देंगे, उसके बाद से हम वर्डिक्ट दे देंगे जो नहीं, लेकिन उसकी वजह क्या है? ये मतलब बता सकते हैं। इसलिए अगर तो देखा जाए तो ये वैसे डायरेक्ट कंट्रोलर से लिंक है, ठीक है, सेक्रेटरी के रूप में आता है। लेकिन चूँकि सारा कुछ चल रहा है तो मैंने जिसको बात की हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है कि बच्चों को फॉर्मुलेट कर सकें। फर्स्ट ईयर के लिए जो ट्रेडिशन है 2013, 14, 15 में किसी चीज़ को देख लो, हर साल फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बाद बच्चों को फेस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया, एस्केलेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। हमने अपने तौर पे बच्चों से एप्लीकेशन की, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 17-18 हज़ार के करीब एप्लीकेशन करना बच्चों को फॉर्मुलेट करेंगे। एक स्पेशल कमेटी बनाई, उन्होंने स्पेशल पेपर रिव्यू करवाया, उन बच्चों को उन्होंने अप्लाई किया था। ठीक हो गया। उनका एक ओवरव्यू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग के मुताबिक हम पेपर रीअसेस नहीं करा सकते, रिवैल्यूएशन नहीं होता, बट उसका एक रिव्यू देना था पेपर्स का। एक्सपर्ट्स भी कहे हैं, उनकी ग्रेड ऑफिसर सारे कंक्लूजन अकॉर्डिंग ने खुद अपनी मर्जी से अपॉइंट किए। उन्होंने यहाँ बैठ के जो बच्चों की एजुकेशन लेवल की एजुकेशन की उनको उन्होंने इवैल्यूएट किया है, इन द सेंस के उसको मार्किंग नहीं की, दोबारा से देखा कि पेपर सेम मार्क्स हुए हुए नहीं। और उसमें जो जनरल व्यू हमें अभी तक मिला है, रिपोर्ट तो वायर उधर डिस्क्लोज कर दी, उसमें यह है कि जस्टिफाइड मार्क्स या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ओवर मार्क हैं। मैडम 100 में से 102 मार्क्स, 105 मार्क्स, ये किस तरह जस्टिफाइड है? ये जो केस है ना, ये हमारे बोर्ड का नहीं है, ये भावलपुर बोर्ड में हुआ है, ठीक है। और उसमें भी जो उन्होंने दिखाया रिजल्ट कार्ड भी दिखाया, वो दैट वाज टेकन एज अ बोगस, जो उनके चेयरमैन ने रिपोर्ट की कि वो बोगस था। ऐसा ओरिजिनल किसी बोर्ड का, लाहौर का किसी बोर्ड का नहीं था, वो टेम्पर्ड था। लाहौर बोर्ड का ऐसा कोई केस नहीं जिसमें टोटल से ज़्यादा मार्क्स अवार्ड हुए हैं। दूसरा कोई हमारा ऐसा केस नहीं है कि जिसमें जैसे बच्चे कहते हैं तो 87 नंबर हो गए हैं और जो बच्चा एब्सेंट है उसके वजह से। मैडम बाय स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स से बात करें, उनके दोस्त हैं स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, अब वो भी बच्चे कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम लगाए गए। अब उन्होंने अगर कहीं लाहौर बोर्ड का ऐसा कोई वर्क कार्ड है, और मैं सेक्रेटरी जुमेन लीगल को रखती है, बट स्टिल बीइंग द कन्वीनर ऑफ द बोर्ड, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कहीं भी ऐसा लाहौर बोर्ड का सर्टिफिकेट है, एक किसी ने रिजल्ट कार्ड डाउनलोड किया, प्लीज़ डू प्रोड्यूस दैट टू मी। मैं अपनी डोमेन से बाहर निकल के जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अगर आप सारे पेपर्स दोबारा चेक करते हैं, मतलब बोर्ड ये क्यों नहीं कहता कि जितने पेपर्स हम सारे दोबारा चेक कर लेते हैं? मतलब देखिए उसमें कोई रूल्स में हमारे पास कोई कैपेसिटी हो ना, दोबारा पेपर चेक करने के तरीके में सुप्रीम कोर्ट में पेपर एक दफ़ा मार्क हो गए तो उसकी रीअसेसमेंट बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहले हमें आज सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया, तो जब हम एक दफ़ा पेपर मार्क करवा सकते हैं
क्योंकि इसमें देखिए बोर्ड का एक जो गलत परसेप्शन है ना, प्लीज़ डू क्लैरिफाई दैट इन पब्लिक। आप हमारे बिहाफ पे भी बात करें, पब्लिक का बर्डन। मैडम आप आके बात करेंगे तो आपकी बात लोग सुनेंगे ना। आपने बेसिकली मीडिया के लिए भी बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, तो किस तरह जाएगी? जी हाँ, ऐसे यू कैन ले आर वर्डिक्ट टू द पब्लिक एज वेल, ठीक है, कि जो रिजल्ट की अगर कहीं पर्सन कैटेगरी होती है, बोर्ड एक मीडिएटिंग बॉडी होता है बिटवीन द स्टूडेंट एंड एग्जामिनर। हम एग्जामिनर अपॉइंट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके पेपर बनाने वाले टीचर हैं, पेपर मार्क करने वाले टीचर हैं। बोर्ड ने उनसे सिर्फ डाटा लेके कंपाइल करके जो डाटा आया था उसको कंपाइल करके आगे प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। बोर्ड के सिवा कोई रूल नहीं। बट हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी? बोर्ड। अपॉइंटमेंट बोर्ड ने करनी है, पेपर्स बच्चों के करवाने बोर्ड ने, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बोर्ड होना ना ये सब कुछ। मीडिएटिंग बॉडी है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, राइट, एग्जामिनी एंड एग्जामिनर, उनके दरमियान। मैडम इस तरह तो आप अब जिम्मेदारी से नवर आजमा तो नहीं हो सकते कि आप कहते हैं कि टीचर्स ने ये किया, स्टूडेंट्स ने ये किया, बोर्ड को देखें जी सिर्फ बेटर डाटा कलेक्ट कर रहा है। डोंट टेक द नेगेटिव साइड ऑफ माय प्रोजेक्ट, ठीक है। कहने का मकसद ये कि हम अपॉइंट करते हैं टीचर्स को, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमने बड़ी अच्छी तरह से देख के हाई हमारे पास पूरा क्राइटेरिया सब चीज़ें को नहीं करते कि 2 साल एक्सपीरियंस होगा तो बंदा सर्विस क्रिमिनल होगा, 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होगा तो सर्विस क्रिमिनल होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो पेपर सेटर है। वो बाकायदा क्राइटेरिया है, ऐसे बिल्कुल नहीं सकती, इससे बाहर जाते हैं। बट हम जो यहाँ बोर्ड में लगाते हैं, मैं अगेन आपसे बोली कि वैसे आई एम रॉन्ग पर्सन टू गिव दिस वर्ड, दिस शुड कम फ्रॉम कंट्रोलर। कंट्रोलर बात ही नहीं कर रहे मैडम, हम क्या करें? तो मैं इतने बता सकती हूँ या आप उनको कह देंगे यार थोड़ी सी बात कर लो, आप क्योंकि ज़्यादा सुपीरियर हैं उनसे, आप उनको बता देंगे बात कर लें तो मैं फिर बात कर लेंगे। हमारे जो हम बोर्ड में अपॉइंट करते हैं, हमारे पास अब एक्सचेंज प्रोग्राम भी चल रहा है। पहले कभी ये भी नहीं होता था, अब चूँकि डायनामिक्स चेंज होते हैं तो लाहौर बोर्ड के पेपर चेक होने के लिए दूसरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरे बोर्ड के सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट प्लेस बोर्ड में चेक हो रहे हैं और हमें ये नहीं पता होता कि किस सेंटर के पेपर कहाँ पे लेंगे, डिफरेंट बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमने जो एग्जामिनर अपॉइंट किए उन्होंने तो पेपर चेक करने दूसरे बोर्ड के लिए, हमारे बोर्ड के बच्चों के पेपर दूसरे बोर्ड के हैं कि वो बोर्ड में इट इज़ काइंड ऑफ कम्प्लेक्स थिंग। आप ये सोच लें कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से जो है ना भाग रहा है, ऐसा नहीं है। वी आर मैडम कितना अच्छा था, देखिए आप इतनी ये बात बताइए, शायद बच्चों को नहीं पता होगी, इनके वालिदैन को भी नहीं पता होगी। ये अगर बोर्ड आके बच्चों से बात करके मीडिया पे आके चीज़ें बताए, और फॉर एग्जाम्पल आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की, मेरी गल सुनिएगा, आपने बात की जब कह रहे हैं कोई आके बताया, हमारे पेरेंट्स आदमी जो सिटी पॉलिटिक्स कहते हैं तो उन्होंने ये सारी डायनामिक्स, सारा प्रिंसिपल बहुत क्लियरली वहाँ पे बताया कि दिस इज द वे पेपर्स आर बीइंग मार्क्ड दीस डेज। ये डायनामिक्स। अच्छा, आप एज अ गुडविल जेस्चर क्या खुद सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू नहीं कर सकते थे, कोई दरख्वास्त भेज देते कि इस तरह का मसला आया तो इजाज़त दी जाए? क्या कानून क्या कहता है? गवर्नमेंट को कहते हैं, मिनिस्टर को कहते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर आप जाते, मतलब बोर्ड कहते हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी, स्टूडेंट्स तो आपके हैं, स्टूडेंट्स तो अब स्टूडेंट्स की उम्मीदें आपसे हैं कि आप तो चेक करवा दें। फॉर एग्जांपल आपके सॉरी टू से आपके एग्जामिनर का वो कैलिबर ही नहीं है कि वो पेपर चेक कर सकें, ये आपको भी पता रही है, मुझे भी पता है, इस फैक्ट को हमें तस्लीम करना चाहिए। बेटा मैं ये नहीं कहूँगी, एग्जामिनर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, वो टीचर हैं, दे आर नेशन बिल्डर्स। प्लीज़ आप भी इतनी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ना दें। मैडम हम भी तो स्टूडेंट्स होकर बाहर है ना, हमें पता है कि पेपर्स किस तरह चेक होते हैं। वो ठीक है, लेकिन आप उस 1-2 बंदे की बेस पे सारों को आप इस तरह से जनरलाइज ना करें। मैडम डेफिनेटली जब 1-2 बंदे ने गलत देखिए ना, आप लाहौर बोर्ड की बात ना करें, आपको मोस्टली तमाम बोर्ड में सब यही हो रहा है। कोई एक मीडिया पर्सन अगर गलत रिपोर्टिंग करता है तो मैं ये जनरलाइज कर लूँ कि सारे मीडिया पर्सन गलत हैं। आज से ज़्यादा तासुर भी पैदा हो गया मार्केट में, इसी वजह से पैदा हुआ ना, जैसे टीचर्स के लिए तासुर पैदा हुआ। मैं बेटा टीचर को आपको इस तरह से कैटेगोरिकली नहीं कहना। अच्छा ये चले बताएं कि आप इसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं कर लेते सारा सिस्टम? मतलब आपके जब चेकर्स बैठते हैं, एग्जामिन चेक होते हैं, आपके हॉल्स, आप कैमराज लगे हो, हर चीज़ चेक हो रही है, सिस्टमेटिक तरीके से क्यों नहीं ऐसा होता, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे? आप मुझे बात बताएं, 1,35,000 के करीब पेपर से इस दफ़ा इंटरव्यू उनको चेक करने के लिए मुझे अब याद नहीं है, कंट्रोलर साहब के पास डाटा होगा कितने ही सेंटर हैं, मेरा ख्याल दूसरे से ज़्यादा होंगे। इज़ इट पॉसिबल कि आप इतनी सारी जगहों पे कैमरास लगा लें, और अगर आप इतने कैमरास लगा रहे हैं तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पेपर की कहाँ है? दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्टूडेंट।
हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए कितनी लेयर्स हमने बनाई थी, फिक्टिशियस नंबर लगा रहे हैं, बार कोड सिस्टम दे दिया, साथ में बबल शीट्स लगा दी, सो दैट मैडम कैमरा ये तो नहीं बताएगा ना कि ये पेपर किसका है। वो तो आपकी चीज़ें बता रही हैं कि चेक कौन कर रहा है, एग्जामिनर क्या खुद ही चेक कर रहा है, क्योंकि ये तो बात होती है। डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ ऐसी जो नामुमकिन हो? गवर्नमेंट कर सकती है ना, तो बोर्ड गवर्नमेंट का हिस्सा है ना मैडम। मेरा नहीं ख्याल कि हमें ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। अच्छा, आप कंट्रोलर इसको कहते हैं कि वो थोड़ी सी बात कर लें हमारे साथ, क्योंकि वो अच्छा आपकी बात भी नहीं सुनते हो। अब आपको क्या लगता है कि ये मामला कितने अर्से तक हल हो जाएगा? 25 लास्ट डेट दी गई है बच्चों को, और ये कब तक प्रोसीजर कंप्लीट होगा? और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा साबित हो जाता है कि अब एक काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चों के जो पेपर्स हैं वो सही चेक नहीं हुए, तो फिर बोर्ड क्या करेगा? सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हम जो असल जिम्मेदारान हैं उनसे सवाल करें, उनसे जवाब देने की कोशिश करें। अपनी मदद आपके तहत हमने सेक्रेटरी से भी मालूमात लेने की कोशिश की है, वो भी आप तक दिखाएंगे, लेकिन कोशिश आप ये करते हैं कि जिनको नॉमिनेट किया है वो क्या बताते हैं हमें, क्योंकि कंट्रोलर साहब इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इदारे के PRO जिनको हायर किया गया है वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन एक जेल का मंजर पेश कर रहा है। आम सहाफ़ियों को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है, कैमरा अंदर नहीं लेके आ सकते। जो गार्ड्स हैं उनको हिदायत दी गई है कि कोई भी सहाफ़ी है तो उसको धक्के दे के बाहर निकाले, क्योंकि शायद अंदर कौन सा ऐसा करप्शन का ख़जाना यहाँ छुपा हुआ है जो शायद मीडिया वाले दिखा देंगे तो बोर्ड शायद कोलैप्स कर जाएगा। अब इम्तियाज़ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज़ साहब, आपके तो अफसरान बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ मसला ये बता दें कि इन बच्चों का के साथ बोर्ड ने किया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप के इल्म में है कि इशू जो बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है, तो उसी पे इस वक्त वो बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर काम कर रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहबान या कंट्रोलर साहबान कि वो टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग की एक्चुअल बात यह है कि वो इसी काम के लिए मसरूफ़ हैं, और यही काम जो है गवर्नमेंट लेवल पे जो कमेटी बनी हुई है उसके लिए भी वो। अच्छा, मेरी आपसे एक दरख्वास्त होगी इम्तियाज़ साहब, काइंडली गलत बयानी ना कीजिएगा, क्योंकि आप डिफेंड करेंगे उनको बतौर इंसान, बतौर वालिद। आपके भी बच्चे इसी स्कूल एजुकेशन सिस्टम से निकले ना। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो काम करें, इस वक्त खाली कमरे में बैठे हुए हैं, वो कंट्रोलर भी खाली बैठे हैं, आपके सेक्रेटरी साहिबा भी अकेली बैठी हुई हैं, आपके चेयरमैन साहब भी अकेले बैठे हैं। इस वक्त कोई अंदर मीटिंग नहीं खेल रहे हैं? नहीं, अभी तक उनकी मीटिंग जारी थी। अब 2 बजे के करीब उनको वहाँ पे जाना है सेक्रेटरीएट सर, जिस वक्त हम मौजूद हैं, अपना मौका दे सकते हैं ना। वो खाली बैठे हैं बारे में होकर आए हैं सर। मौक़िफ़ के बारे में सर आप बहुत बेहतर जानते हैं, हमसे भी बेहतर जानते होंगे कि जो एक इश्यूज़ हमारे पास जब आया रिज़ल्ट के बाद आफ्टर 13 तारीख को, उसी वक्त जब बच्चों ने अपनी शिकायत यहाँ पे की, जब बाहर आए, तो जब ये चेयरमैन साहब के नोटिस में आ गई, बात आ गई एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उन्होंने उसी वक्त ये कहा कि बच्चों से कहा कि आप अपनी एप्लीकेशंस हमें दें। और उन्होंने जब बच्चों की एप्लीकेशंस आ गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो मुसलसल अच्छे, मेरा ख्याल है तकरीबन अब तक गालिबन 20,000 के करीब एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं, और उन पे काम जारी है, उन पे वो काम जो भी है। और जो भी बोर्ड साल लग जाएंगे बोर्ड के कानून कायदे के मुताबिक जो एप्लीकेशन जो उसके रेगुलेशन रूल्स के मुताबिक आएगी, उसके मुताबिक ज़रूर वो उस पर इंशाल्लाह जो बच्चों की शिकायत है उसको रेक्टिफाई करेंगे, और इंशाल्लाह बच्चों के साथ कोई किसी किस्म का ना होगा। बाकी ये होता है कि 2 बातें मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा उसमें मुझे मौका दे दें, तो रीचेकिंग और रीमार्किंग 2 अलग अलग इशू हैं। बच्चों का कुछ क्लेम ऐसा आ रहा है कि जी मार्किंग ठीक नहीं है, रीमार्क किया जाए, तो रीमार्किंग की तो बोर्ड के कानून कायदे में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है।
और उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत पहले से Defining आ चुकी है कि आप पेपर दोबारा reassess नहीं कर सकते, आप सिर्फ recount कर सकते हैं। अलबत्ता Recount जब रीचेकिंग, आप उसको हम करेंगे, 20,000 रीचेकिंग अभी तक का आपको नाम दे दरख्वास्तें आ दें चुकी तो हैं। रीचेकिंग के हवाले से हम उसको 20,000 दरख्वास्तें आ चुकी हैं। उम्मीद ये है कि शायद 10,000 और आ जाए या इससे भी ज़्यादा हाँ, और आ जाए, possibility क्योंकि है बहुत जो। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अब बोर्ड पे एतबार नहीं कर रहा स्टूडेंट, ना उनके वालिदैन एतबार करें। आम आवाम का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर से एतबार उठ चुका है। सेंटर है लाहौर, पंजाब का कैपिटल है लाहौर। हुकूमत दावा करती है, नारा लगाती है पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, तो लाहौर ने तो सारा दावे खोल के रख दिए ना सामने। बोर्ड इंतज़ामिया शायद हाथ नहीं पकड़ा रही स्टूडेंट्स को, बात नहीं करी, निगोशिएट नहीं करी, मौक़िफ़ सामने नहीं दे रही। लेकिन हम यहाँ अगर आए बैठे हम सवाल करेंगे ना, आप यहाँ आगे सवाल करेंगे क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का मामला देख रहे हैं। सेक्रेटरी जवाब नहीं देंगे, चेयरमैन जवाब नहीं देगा, कंट्रोलर जवाब नहीं देगा, तो असल जवाब सामने नहीं आएगा कि क्या तरीक़ेकार होगा, क्या वो पहलू है, क्या लूप होल्स हैं जो देखे गए। चलें 2-3 चीज़ें आपके इल्म में होंगी। मुझे ये बता दें कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो माशाल्लाह मास्टर हैं, में इंग्लिश हैं और इंग्लिश बहुत बड़ी के ना? एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास रही है, प्रिंसिपल रहे हैं और वो डायरेक्टर कॉलेजेस इस वक्त मुल्तान में जो थे। एक शख्स प्रिंसिपल भी रहा हो, कॉलेजेस का डायरेक्टर भी रहा हो, बोर्ड का डायरेक्टर भी हो, वो सिर्फ अंग्रेज़ी का पेपर पढ़ना जानता है या बाकी पेपर्स भी जानता है वो पढ़ सके? दरअसल जो उसका फील्ड होगा ये तो ज़ाहिर है, ये तो रेलिवेंट सवाल उन्हीं से होगा, आप उनसे कर सकते हैं। मैं तो जो मेरी दरख्वास्त है आप उनको ये मैं कह दीजिएगा कि वो जी। बच्चों को ये ना कहें कि मैं आपका केमिस्ट्री का पेपर चेक नहीं करवा सकता क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, सर, तो ऐसे केमिस्ट्री वाले को बुला के बोर्ड का सर वो हेड बना देता कि वो देखें, केमिस्ट्री के पेपर चेक ये कर ले। कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं, जो सुनी सुनाई बातों पे मेरा ख्याल है चूँकि हमारा मैं हैसल सुनिए, कौम, बच्चे मैं गुजारिश कर रहा बात कर रहे हैं इस वक्त बाहर मौजूद वही है, मैं अगर कह आप रहा हूँ। कहेंगे तो मैं आपको उस बच्चे से मिलवा भी सर सकता मैं हूं। तो गुजारिश कर रहा हूँ कि सुनी सुनाई बातें बहुत सारी हो जाती हैं और उसी को लेके आगे एक बहुत बंदा चला जाता है कि ये हुआ है, ये हुआ है। एक्चुअल तो जो देखें वही चीज़ चेयरमैन साहिबान या जो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन है या जो बोर्ड के हैं वो तो एक्चुअल कानून कायदे के मुताबिक ही कोई चीज़ जो बनी। फॉर एग्जाम्पल ये सब बातें झूठी हैं, इसका जवाब तो चेयरमैन आके बताएंगे ना। जी चेयरमैन साहब जब उनके पास कोई अभी वो उस पे काम हो रहा है, जो पोजीशन इंशाल्लाह जो भी पोजीशन रहे हैं, जैसे वो पूरा पाकिस्तान वो चला रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, सरहदों पे फौज वो कंट्रोल करें, रेंजर्स वो तैनात करें, अब मुल्क का सुप्रीम कोर्ट वो चला रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है ना कि वो बात कर सकें, क्योंकि वो तो मीटिंग खेलने में मौजूद है, जवाब नहीं देने को तैयार। नहीं सर ऐसे नहीं होगा, जो ही उनके पास ये इंशाल्लाह जब कोई क्लियर कट पोजीशन हमारे सामने भी आ जाएगी इंशाल्लाह वो आपको ना मौक़िफ़ बाकायदा आपको बुला के इंशाल्लाह देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है एक इशू है उसको सॉल्व करना है हमने। पाकिस्तान के मीडिया को अपना शायद मुलाजिम समझ बैठे हैं कि जब हम नहीं, बुलाएंगे तब आ ऐसे तो नहीं जाएंगे, होता लेकिन जब है। मीडिया सवाल करेगा तो जवाब नहीं देंगे। बहुत मैं शुक्रिया तो आपका कोई इम्तियाज़ as it साहब। is- अब मेरी दरख्वास्त होगी कि चेयरमैन साहब को इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मीडिया उनके तक उनकी बात सुनने के लिए नहीं आएगा। नाज़रीन 1,35,000 तलबा ने लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन से फर्स्ट ईयर का पेपर्स दिए, पर्चे दिए, इम्तहानात दिए, लेकिन इल्ज़ाम ये लगा दिया गया है बोर्ड पे, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेकिंग सही नहीं की। एक पीछे सर्कुलर भी लगाया गया जिसके मुताबिक रेगुलर उम्मीदवार अपने कॉलेज में दरख्वास्तें जमा करवाएं, जबकि बोर्ड में सिर्फ प्राइवेट उम्मीदवार की दरख्वास्तें जमा की जाएंगी। ये कहना है बोर्ड का, बाहर को चोर अंदर को चोर। हमने कोशिश की है कि बोर्ड इंतजामिया से बात करें, इसके बावजूद कि हमें यहाँ गार्ड सिग्नल से रोका गया, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हम अंदर पहुँचे हैं, सवाल करने की कोशिश किया, कुछ हमने खुफिया कैमरे से सवाल करने की कोशिश की ताकि हक़ाइक़ सामने, लेकिन एक चीज़ तय है कि बोर्ड हुकाम जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई डेट देने को तैयार नहीं है कि इन तालिब इल्मों का जो मसला है ये कब हल होगा। कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा। अभी तक की जो इतलात के मुताबिक 20,000 दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं। 25 अक्टूबर तक तारीख है, उसके बाद तब तक मज़ीद दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती है, उसके बाद डेडलाइन आ जाएगी और उसके बाद दरख्वास्तें वसूल नहीं होगी। बोर्ड एक तरफ तलबा को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है, एक तरफ उनकी दरख्वास्तें जमा करवा रहा है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा। हमारे साथ कज़ाफ़ी भट्टी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं, एजुकेशन की बीट करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कज़ाफ़ी ये बताएं कि जब से तमाम तर सिलसिला उठा है, स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, स्टूडेंट्स ने पंजाब असम्बली के बारे में एहतजाज किया, रोज़ बोर्ड ऑफिस के बारे में एहतजाज करते हैं, बोर्ड हुकाम तो जवाब नहीं दे रहे। असल मसला क्या है? जी सुल्तान, सिर्फ ये हमें मीडिया को जवाब देने के लिए तैयार नहीं बोर्ड हुकाम, बल्कि तलबा जो यहाँ पर आए अपनी दरख्वास्तें देने के लिए, उन्हें भी कोई बोर्ड ने खातिर खा जवाब नहीं दिया। तलबा मुतमिन नहीं हुए, तभी सड़कों पर आए, और उन्होंने जो सड़कों पर आए और वहाँ पर जब आए तो हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिस लिया। उसके बाद बोर्ड में थोड़ी हलचल मची और बोर्ड ने जो एप्लीकेशन है वो लेना शुरू की, लेकिन अभी भी तलबा को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। कैसी हलचल मची है कि बोर्ड हुकाम जो है वो अंदर तो मीटिंग्स कर रहे हैं,
जबकि जाली मीटिंग्स कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, आम आप पब्लिक से मिलते नहीं है, स्टूडेंट से मिल नहीं रहे, वो मीडिया से मिल नहीं रहे, जवाब दे नहीं रहे, तो कौन सा नोटिस कज़ाफ़ी, कौन से मामला? गवर्नमेंट खामोश है, बोर्ड खामोश है, स्टूडेंट रोल रहा है। जी बिल्कुल सुल्तान, यही अलमिया है कि देखने को तो अगर आपने अभी सूरत हाल जो जाकर देखी कि उनकी कोई ना तो मीटिंग्स चल रही हैं और ना वो तलबा को मुतमिन करने के हवाले से कोई लाएअमल तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहने को यही है कि हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। आला अथॉरिटीज़ ने जब नोटिस लिया तो उनको मुतमिन करने के लिए कि हम दरखास्तें लेंगे, दरखास्तें लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद तलबा का जो प्रोसेस था दरखास्तें लेने का उससे भी मुतमिन नहीं हुए। इन्होंने ना तो कोई स्पेशल डेस्क कायम किया जिस पर आकर कोई कंप्लेंट सेल कायम करते हैं कि तलबा आएँ और अपनी शिकायत लिखाएं और उनका अजाला किया जा सके, और दूसरी जानब तलबा को बेयारो मददगार इस हवाले से। अच्छा, कई घंटे लग जाते हैं, हमने देखा कि तलबा जो सुबह आते हैं वो कई घंटे के बाद जाते हैं, उनका कॉलेज का अपना दिन भी ज़ाया होता है, अपनी पढ़ाई भी ज़ाया होती है, जबकि वो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं, सेकंड ईयर में उनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है, कई घंटे लग जाते हैं। एक विंडो सेक्शन बनाएंगे, 2 विंडोज हैं जैसे दरख्वास्तें वसूल की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। जी बिल्कुल, जब इन्होंने दरखास्तों का सिलसिला शुरू किया तो उसके बाद भी तलबा मुतमिन नहीं हुए, प्रोटेस्ट होता रहा। इसी बात के मुजाहरे हो रहे थे कि जो एक दिन आए थे दरखास्त देने के लिए टाइम निकाल के, उनको कई दिन लग गए, 3 से 4 रोज़ लग गए। इसीलिए पहले तो बोर्ड ने जो तारीख दी थी 1 से 2 दिन का टाइम दिया था दरखास्तें लेने के लिए, फिर इनको मजबूरन 25 तारीख तक का टाइम बढ़ाना गया। फिर एक बोर्ड ने लाएअमल तैयार किया कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस में जाकर एप्लीकेशंस दें, लेकिन कॉलेजेस में गए तो तालीम आपको पता ही है कारोबार है, तालीम बिकती है। यहाँ पर कॉलेजेस ने भी स्टूडेंट्स को चार्ज करना शुरू कर दिया, 700 रुपया उन्होंने कहा पर स्टूडेंट देंगे तभी हम प्रोसेस करेंगे, आपकी एप्लीकेशंस वहाँ तक जाएंगी। तो अभी जो एक अलमिया है वो ये है कि जिन्होंने, क्योंकि ये पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स हैं जिस पर ये सारा मसला खड़ा हुआ है, उन्होंने आगे स्विच करना है, पार्ट 2 में जाना है। इस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सप्लियाँ आई हुई हैं, जब तक वो अपनी सप्लियों को क्लियर नहीं करते तो वो पार्ट 2 की क्लासेस कैसे देंगे कॉलेजेस उनकी? नहीं, गालिबन वो तो क्लासेस ले सकते हैं क्योंकि वो पार्ट 2 के साथ ही अपनी सप्ली क्लियर करेंगे। चलो काफ़ी, ये सामने जो दुकानें बनी हुई हैं फोटो कॉपीज़ की, यहाँ का भी मसला सामने आया। एक ऐप दरख्वास्त किसी शख्स ने लिख ली, उसकी कॉपियाँ करवा के 150 रुपये में बेचेगी, आपने भी इसे पैकेज बनाया, रिपोर्ट बनाई, असल मामला क्या था? मामला यही था सुल्तान के कारोबार, तालीम कारोबार है, और ये सामने जिन्होंने फोटो कापी की शॉप्स बनाई रखी हैं ये भी आम लोग नहीं, ये इनके रिलेटिव्स ही हैं जो बोर्ड में जॉब्स कर रहे हैं लोग, उनके रिलेटिव्स बाहर बैठे हुए हैं। तो मफाद परस्त तबका जो है वो सरगर्म हुआ जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे आ रहे हैं। अब तक क्योंकि 20,000 से ज़ायद दरखास्तें जो है वो मौसूल हो चुकी हैं, तो खासी बड़ी तादाद थी जो स्टूडेंट्स की यहाँ पर पहुँची है। उसको देखते हुए उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि रिटर्न एप्लीकेशन था, उसकी फोटो कापी करके रखी इन्होंने, जिसकी कीमत 10 से 20 रुपये होनी चाहिए। 2-2.5 लाख रुपए ये कमा गए हैं यहाँ से सिर्फ दरख्वास्तों की कॉपियाँ करवा के देने से। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो चेकर है उसको कितने पैसे मिलते हैं इंटरमीडिएट का पेपर चेक करने के लिए, क्योंकि अगर उसको कम पैसे मिलते तो वो कोशिश ये करेगा ज़्यादा पेपर चेक करें। जब ज़्यादा पेपर चेक करेगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी पे इफेक्ट होगा, क्वांटिटी की तरह जाएगा। कितने पैसे मिलते हैं? सुल्तान, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि अभी पहला जो मसला था पार्ट 1 का वो हल नहीं हुआ, और अभी 2-3 रोज़ पहले ही बोर्ड ने जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 ज़िमनी अपना एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए डेटों का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है। जबकि अगर 20,000 से ज़ायद एप्लीकेशनें आ चुकी हैं 1,35,000 में से, और मज़ीद आएंगी जो बढ़ सकती हैं, तो 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस था एग्जामिनेशन का जिसके तहत पेपर चेक किए जाते हैं उस पर ना तो कोई किसी किस्म की उसमें तब्दीली की गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत ही बुरी तरह इसको जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इस पर अदम एतमाद का इज़हार किया। इसमें सुल्तान होता यह है कि जो एक प्रोफेसर हैं, कॉलेजेस होते हैं एफिलिएट, उनके साथ ये जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको पेपर्स भेजते हैं। तो सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर आकर उनको पेपर्स चेक करने होते हैं, लेकिन उसका ये है कि जो पे किया जा रहा है उनको वो बहुत ही कम है। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो उसमें 30 रुपये पे किए जाते हैं, 32 रुपये 2 रुपये काट लिए जाते हैं, जबकि मैट्रिक के इम्तहानात जो चेक कर रहे हैं उनको 27 रुपये पे किए जा रहे हैं। तो उन पर ये खासा बर्डन होता है। एक दिन में जो चेक करने वाले हैं एग्जामिनर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आम एग्जामिनर ये कोशिश करेगा कि वो तकरीबन 500-700 पेपर तो चेक करे, या 1000 पेपर चेक करे, या 2000 पेपर चेक करे, क्योंकि वो जितने ज़्यादा चेक करेगा उतने ज़्यादा आप पैसे कमा लेगा। एग्जैक्टली सुल्तान, यही मसला है कि क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के आया हुआ है, एक दिन जो है उसने निकाल लिया कि आज मैंने पेपर चेक करने हैं, तो उसकी ये कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करे। हालांकि अगर पेपर सही तरह से चेक किया जाए 100 ये बताएं कि अब क्या लग रहा है आप, क्योंकि मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बीट भी करते हैं एजुकेशन की,
ये मसला कितने अरसे में हल हो जाएगा? सुल्तान, ये मसला जो है ये हल होता नज़र नहीं आता। इसका दो है, अगर तो एक तो अभी तक बोर्ड ने कंफ्यूज किया हुआ है कि एक रीचेकिंग की टर्मिनोलॉजी निकाल ली है जो कि है ही नहीं हकीकत में। या तो रीकाउंटिंग होती है और या रीमार्किंग होती है। रीमार्किंग आइन में मौजूद ही नहीं है बोर्ड के, उस हवाले से ना तो कोई कानून साजी की जा रही है और ना कोई तरमीम की गई है। तो ये रीचेकिंग असल में इसको कहा जा रहा है कि रीमार्किंग ही करेंगे, काउंटिंग करनी है तो चेक करेंगे कहीं एक मार्क कम तो नहीं लगा, या काउंटिंग जो की गई है उसमें कहीं फिगर गलत ना हो गया। अगर फॉर एग्जांपल एक पेपर में 10 मार्क्स हैं तो वो 11 लगे हैं या 9 लगे हैं, सिर्फ वो चेक करेंगे। इसके अलावा ये रीकाउंटिंग ही करेंगे और इसमें भी ये देखना होगा कि बोर्ड जो है वो रीकाउंटिंग भी प्रॉपर कराता है या इनको 10-20 इजाफी नंबर्स देकर स्टूडेंट से और इस मामले को यही निपटा देता है। ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गज़ाफी। नाज़रीन, गज़ाफी भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हमारे एजुकेशन बीट के वक्त न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। जिस तरह उन्होंने बताया मुसलसल ये डेली ये तरीक़ेकार देख रहे हैं। 10 रोज़ से ज़ायद बीत के ये बोर्ड ऑफिस के बाहर आते हैं या स्टूडेंट से बात करते हैं, बोर्ड हुकाम से बात करने की कोशिश करते हैं, अपने सोर्सेज से बात करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, हल क्या है। स्टूडेंट परेशान है, उसके वालिदैन परेशान है, उसके अहलो अयाल परेशान है, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे। ज़रूरत इस चीज़ की, अगर बोर्ड हुकाम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, बच्चों को बेयारो मददगार सड़कों पर छोड़ सकते हैं, तो इन्हें चाहिए कि ये छुट्टी करें और घर चले जाएं या किसी कॉम्पिटेंट शख्स को यहाँ बैठाएं। क्योंकि जिस तरह आपको मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि कैम्ब्रिज बोर्ड अगर सिस्टम है ब्रिटिश काउंसिल का वो बिल्कुल सामने है, उनका सिस्टम अडॉप्ट करें। क्योंकि अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, जो दो तालीमी निज़ाम है, उसमें फ़र्क जो है जब वो साफ ज़ाहिर है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।